हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के सारे वो क्वेश्चन पेपर जो ये 2022 में 21 में पूछे गए थे। ये हमारी बुक आती है किन पब्लिकेशन की। टोटल 99 सेट्स हैं, इनका कर रहे हैं हम वीडियो सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। इसमें जितने भी रीजनिंग क्वेश्चन आए थे 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे इस पूरे पेपर में, वो सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ऐसे ही हम करते हैं मैथ्स, ऐसे ही साइंस। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने के लिए अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए। ए से बी तक पहुंचने के लिए मान लो दोस्तों ये बिंदु ए है। ठीक है, ए से बी तक पहुंचने के लिए कितना चलना चाहिए उसको? 70 मीटर पश्चिम की ओर चलना चाहिए। अनीता को पश्चिम की ओर 70 मीटर चलना चाहिए। तो ये बी है, ये है डिस्टेंस 70 मीटर। फिर उसे दाएं, ये ए था ये बी था, फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। दाएं मुड़ना है, 70 मीटर फिर चलना है। ठीक है, ये बिंदु बी था। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 150 मीटर चलना चाहिए। अब बाएं मुड़ेगी 150 चलेगी वो। ठीक है, फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 70 मीटर चलना चाहिए। तो बाएं मुड़ेगी 70 मीटर, ये था तो 70 ये है दोस्तों, सीधी लाइन में आ गई इसमें। फिर उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 90 मीटर चलना चाहिए। उसे यहाँ से मुड़ना है उसको बाएं। ठीक है, तो 90 मीटर चलना है उसको। देखो 90 चलेगी वो, टोटल 150 था ये, तो ये 90 हो गया, यहाँ पहुँच गई। और ये कितना बच गया? ये 60 बच गया, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये डॉट डॉट 60 बच गया। उसके बाद फिर उसे दाएं मुड़ना चाहिए और 100 मीटर चलना चाहिए। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगी वो, 100 मीटर चलेगी। ठीक है जी, ये 100 हो गया। अंत में वह अंत में उसे बाएं मुड़ना चाहिए और 130 मीटर चलना चाहिए। अंत में बाएं मुड़ेगी 130 चलेगी दोस्तों। तो 130 चलेगी मतलब 60, तो ये हो गया यहाँ तक सीधी लाइन तक, ये तो 60 हो गया। और कितना आगे निकल जाएगी ये? 70 आगे निकल जाएगी ये। अब कहते हैं बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर है? बिंदु बी है 2। ठीक है, ये सॉरी ये बी तो आखिरी पॉइंट है दोस्तों, बी है ये। ए से कितनी दूर है? ये है, ये 100 थी तो ये भी 100 है, इसकी सीध में है ये। और कौन सी दिशा में है? बिंदु बी बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है? और दिशा कौन सी है? ये दिशा है नीचे की ओर, कौन सी होगी? दक्षिण, 100 मीटर दक्षिण। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, 11 है, 21, 47, 97, 179। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे डिफरेंस। 11, 21, 47, 97, 47, 97, 179। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, कितने का आएगा? 10 का। इनका डिफरेंस आया जी कितने का दोस्तों? ये आया 26 का। फिर ये डिफरेंस आया, 47 दूनी 94 होता है और 47 और 3 50, 50 का। और ये डिफरेंस आया 179 में से 97 माइनस करोगे कितने का आएगा? ये 82 का। यहाँ डिफरेंस लेते हैं 16 का आएगा। ये डिफरेंस लिया 24 का। ये डिफरेंस लिया कितने का आया? 32 का। देखो 8 8 का ऐड हुआ है, तो यहाँ डिफरेंस दोस्तों कितने का आएगा? 32 और 8 40 का आएगा। यहाँ 40 का आ गया, तो 82 + 40, 8 और 4 12, 100, यहाँ 122 आएगा। और 122 में 179 जोड़ोगे आप, तो यहाँ आएगा 9 और 2 11, एक कैरी, 7 और 3 10 और 1 301। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कौन सी सीरीज है ये? डिफरेंस वाली। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सभी फ़ोन टैबलेट हैं। सारे के सारे फ़ोन क्या हैं? फ़ोन को एफ मान लेते हैं। सारे के सारे फ़ोन टैबलेट हैं, मतलब कि टी हैं। कोई टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है। कोई भी टैबलेट क्या है दोस्तों? ये मान लेते हैं कैलकुलेटर को सी नहीं है। सभी ड्राइव कैलकुलेटर हैं। सारे के सारे ड्राइव क्या हैं? कैलकुलेटर हैं। ड्राइव भी कैलकुलेटर के अंदर आता है। अब आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा। कुछ ड्राइव फ़ोन है, कुछ ड्राइव फ़ोन है दोस्तों, नहीं कह सकते।
ये गलत हो गया, नहीं होंगे। कुछ कैलकुलेटर फ़ोन है, कुछ कैलकुलेटर फ़ोन होंगे, ये भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी टी टैबलेट कैलकुलेटर नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। कोई टैबलेट ड्राइव नहीं है, कोई भी टैबलेट दोस्तों ड्राइव नहीं है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी टैबलेट ये नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, तो कैलकुलेटर के अंदर ड्राइव आता है, तो कोई भी टैबलेट ड्राइव नहीं है। ऑप्शन ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज में परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्यू और एस के बीच में केवल आर बैठा है। ठीक है, क्यू और एस के बीच में कौन बैठा है, कितने 7 मित्र हैं। देखो 2 सर्कल बनाओ ऐसी कंडीशन में, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। क्यू और एस के बीच में केवल आर बैठा है, क्यू और एस के बीच में। मान लो ये क्यू है दोस्तों, ये एस है, इनके बीच में आर। ऐसे भी हो सकता है, एस इस साइड हो, ये आर है इनके बीच में, और क्यू इस साइड हो। पी और वी के बीच में केवल टी बैठा है। वी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। वी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पे, क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3 वी यहाँ है। ठीक है, क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पे 1 2 3 वी यहाँ है। और कहते हैं पी और वी के बीच में टी बैठा है। पी और वी के बीच में टी बैठा है। पी और वी के बीच में दोस्तों टी बैठा है। तो इसका मतलब बचा कौन फिर, पी क्यू आर एस टी यू वी हो गया, यू बच गया ना। हाँ, तो यू यहाँ होगा और इसमें यू होगा यहाँ। वी यू के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। वी यू के बाईं और तीसरे स्थान पे, देखो यहाँ तो यू के बाईं और तीसरे स्थान पे वी नहीं है दोस्तों, ये बाहर हो गया एक। ठीक है, यू के बाईं और तीसरे स्थान पे वी है, तो ये सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, ये होगी फिर। तो हमें बताना है आर के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इनमें से कौन सा इसके आधार पे सत्य है, सत्य ट्रू बताना है दोस्तों कौन सा है। P ग्रेटर देन एस, P एस से बड़ा हो सकता है दोस्तों, अपोजिट है। देखो यहाँ पे P ग्रेटर देन एस नहीं, P लेस देन एस है, ये कहते हैं ग्रेटर देन, गलत हो गया। Z लेस देन Q, Z दोस्तों Q से ग्रेटर देन है, यहाँ पे लेस देन कहता है, ये भी गलत हो गया। न तो निष्कर्ष सही न ही दो सत्य है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसको लिख दिया इसने COW, तो इसने क्या किया दोस्तों, पहले 3 को पलट दिया, WOC हो जाएगा, और फिर लास्ट के 3 को पलटेगा YOB होगा। पहले 3 को पलटेगा, फिर लास्ट के 3 को पलट दिया। तो आपको बताना है वैसे ही, जो समान तर्क को पालन करता है वो बताना है आपको। पहले 3 को पलटेंगे तो CIP आएगा, ठीक है। लास्ट के 3 को पलटेंगे ELK आएगा, ELK, ये गलत है। उसके बाद दूसरा ORD आया, फिर SWD आएगा, ये गलत हो गया। अब ये आगे देखो OLF, फिर REW, ये ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब देखो इसमें क्या पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट और तीसरा, पहला तीसरा ऐड करते हैं दोस्तों 30, उसका आधा 15, बीच वाला नंबर आता है। इसको और इसको ऐड करेंगे 45 और 25, 70 का आधा 35, बीच वाला नंबर आता है। तो वैसे ही 25 और 15 40 का आधा 20 आता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ देखो 24 5 का एडिशन, फिर दोस्तों कितने का, 7 का एडिशन, फिर 9 का एडिशन, फिर 11 का एडिशन, फिर 11 2 13 का एडिशन। तो इसमें 13 ऐड करेंगे क्या आएगा, 169 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ये देखना, ये रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन बार बार आया है।
अब ये कोड, इन शर्तों को पढ़ना है जो अप्लाई होती है, फिर आपको इस कोड में उस चीज़ को अप्लाई करना है। यदि पहले दो घटक संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है, और अंतिम घटक प्रतीक है, नहीं है, जो अंतिम घटक प्रतीक नहीं है, ये बार हो गया। यदि दूसरा घटक प्रतीक है, ये नहीं है, ये भी बार हो गया। यदि प्रश्न में कोई ऐसी संख्या है जिसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है, ठीक पहले देखो 9 है, 9 के पहले एक अभाज्य 3 है, तो प्रश्न में आने वाली पहली और अंतिम संख्या के कोडों को आपस में बदलना चाहिए। तो पहली और तीसरे को बदलेंगे, तो पहले तीन, 7 की जगह 3 वाला कोड आएगा। 3 के लिए कोड क्या है, जी है, तो स्टार्टिंग में जी आएगा दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दी गई श्रृंखला की सभी सम संख्याओं को एक ऐसी संख्या में बदल दिया जाता है तो अभाज्य और सम दोनों ही हैं, अभाज्य भी है और सम भी है, ठीक है। तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, ठीक है, तो ऐसी, इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होगा, ठीक है। अब पर करना क्या है आपको, सभी सम संख्याओं को ऐसी संख्या में बदल दिया जाता है जो अभाज्य सम दोनों ही है। अभाज्य भी हो दोस्तों और सम भी हो तो एक ही नंबर होता है, वो कौन सा होता है, 2, ठीक है। तो मान लो सबको इवन को सारे की जगह 2 कर दो, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ तो 2 है, ठीक है। सभी सम संख्याओं को यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 2 है ही है, यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसी इस पर बनने वाली परिणामी संख्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद एक प्रतीक हो। अब ये जो संख्या बनी है इनके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या दोस्तों, ये नहीं है, इसके ठीक पहले एक अभाज्य संख्या और बाद में एक प्रतीक है, ये एक ये हो गया। ठीक पहले एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक पहले एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसके भी ठीक पहले अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक पहले अभाज्य संख्या बाद में प्रतीक है, एक ये हो गया। उसके बाद दोस्तों 2 के बाद अभाज्य संख्या नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2, तो ये हो गया, ठीक है, 2 वाले। और ये भी देखना है आपको कि जो नॉर्मल संख्या है उसके पहले भी भाज्य संख्या और बाद में प्रतीक। नॉर्मल संख्या कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकता है, इसमें देखो नॉर्मल 3 के बाद पहले संख्या है बाद में प्रतीक है, एक ये भी होगा, ठीक है। और कौन सा होगा और होगा हमारे पास, संख्या ही देखनी है, ये नहीं होगा, 3 हो गए हमारे पास, 3 के पहले नहीं है, 2 के पहले नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो और होगा हमारे पास, और एक ही हो गया, संख्या से पहले अभाज्य संख्या और एक प्रतीक, तो टोटल 4 होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 2 वाले अलग देखने हैं आपको, ये अलग देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, जैसे इसका कोड 50 है, आपको ऐड करके देखना है। देखो 6 21 6 27 और 5 32 और 21, देखो 21 और 6, ऐप का नंबर 6 होता है, 27 और 5 32 और 12 44, 44 में 6 ऐड कर देते हैं, 50 आता है। अब इसमें भी देखते हैं कंडीशन अप्लाई होगी, 5 और 5 10 और 10 20, 20 और 18 38, आर का नंबर 18 होता है, 38 और 6 ऐड करने के बाद ये 44 आएगा। अभी इनको जोड़ना है, उसमें 6 ऐड कर देना है, देखना ऑप्शन में वही आपको ऑप्शन मिलेगा और वही राइट आंसर होगा। इसका नंबर 6 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है और इसका 5 होता है। ये तो करना ही करना है, 6 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये आएगा 6 1 7 18 7 25 5 30 30 और 6 36, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ डिवाइड लगा दो, तो ऐसे करना है आपको, 16 पहले लिख लो, 4 8 छोटी इक्वेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 3 2, प्लस की जगह डिवाइड कर दो, और घटा का अर्थ गुना है, घटा की जगह गुना कर दो, 8 के आगे घटा है तो यहाँ गुना कर दो, गुणा का अर्थ जोड़ है, यहाँ जोड़ कर दो, भाग का अर्थ घटा है दोस्तों, जहाँ भाग है वहाँ घटा कर दो। तो ये आएगा 16/4, 4 गुना 8
32 आएगा। ठीक है, ये 32 हो गया और माइनस है 3 प्लस के 2 तो -1, तो आएगा हमारा 31। राइट आंसर ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। देखो 21, 2 23, 2 25 और 2 27 पे होता है 3 सी आएगा स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। उसके बाद 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 दूसरे नंबर पे वो आएगा दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे वो आएगा तो ये भी बार हो गया। फिर ए वाला तो मैं चेक नहीं करूंगा, इसमें भी ये है, इस संख्या चेक करूंगा मैं 4। देखो 4 का डबल +1, 9 का डबल +1, 19 का डबल +1, 39 का डबल +1, 39 दूनी 78, 1 79 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। उपरोक्त अनुक्रम में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक सिंबल है और ठीक पहले भी एक सिंबल है। संख्याएं देखनी है तो ठीक बाद सिंबल, पहले भी सिंबल, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक तो ये होगी, एक दोस्तों ये होगी 2, ये नहीं होगा, फिर एक ये होगी 3। ठीक है, तो 3 ही संख्याएं हैं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना है क्वेश्चन में कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकलालय संकाय का चयन किया। कितनी विद्यार्थियों ने, देखो आप पहले इनके नाम देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, नेमिंग कर लेता हूँ इनकी। वृत्त लड़कियों को निरूपित करता है, ये है नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां। ठीक है, अंडाकृति कला संकाय को निरूपित करती है, ये कला संकाय। त्रिभुज खेलकूद को निरूपित करता है, ये खेलकूद वालों को। ठीक है जी, और आयत विद्यार्थियों को निरूपित करता है, आयत ये विद्यार्थी को। ठीक है, अब आपको इसके बेसिस पे आंसर बताना है। अब हमें बताना है कितनी लड़की विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया। कितनी लड़की, देखो विद्यार्थी भी होने चाहिए, मतलब रेक्टेंगल भी होना चाहिए, लड़कियां सर्कल भी होना चाहिए, कला संकाय का चयन किया और अंडाकार आकृति भी होनी चाहिए, ये तीनों होनी चाहिए, और वे खेलकूद में भाग नहीं लेती है, और त्रिभुज नहीं होना चाहिए। तो कितने दोस्तों त्रिभुज नहीं होना चाहिए, ये 3 आकृतियां। तो आप कहेंगे ये हो गया हमारे पास कला संकाय, लड़कियां, और ये अंडाकार क्या था दोस्तों, कला संकाय था, ये लड़कियां और ये विद्यार्थी। कितनी लड़कियां विद्यार्थियों ने कला संकाय का चयन किया, मतलब इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो एक ही है इन तीनों में कॉमन, 211। पहले के 211 आएगा, ये बार हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, ये भी बार हो गया, बचा कौन सा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक ही करना है आपको, दूसरा नहीं करना, क्योंकि एक से ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं सारे। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, सुनील उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है, वो 11 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा 11 चला, फिर वह से वहाँ से फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा दोस्तों 13 चला, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है 25 मीटर चलता है, अब 25 चला दोस्तों ये, मतलब कि 11 तो ये था और 11 और 14 ये एक्स्ट्रा चल दिया ये। ठीक है, 25 चल दिया तो यहाँ पहुँच गया वो। अब सुनील का मुख किस दिशा में है, तो अब कौन सी दिशा है दोस्तों, ये दिशा आपको बतानी है, ये दिशा कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता ही हो कौन सी दिशा है, ये पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17। 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो 15 मार्च 2020 को जाना है दोस्तों। अब आप देखो 15 मार्च 2020 को सप्ताह कौन सा दिन होगा, मतलब कि आपको वापिस आना है, वापिस आना है।
अब नॉन लीप ईयर देखो 15 मार्च 2022 से 15 मार्च 2021 तक आएंगे तो एक माइनस करेंगे क्योंकि बैक आ रहे हैं। लीप नॉन लीप ईयर का रिमाइंडर 1 होता है। और फिर 2021 से 2020 तक आएंगे, लीप ईयर का जो दिन है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है, तो एक यहाँ माइनस होगा। तो आगे हम 15 मार्च 2020 तक, तो 2 दिन माइनस करने हैं आपको, मंगलवार से एक दिन पहले सोमवार, सोमवार से एक दिन पहले रविवार। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद भी एक सम संख्या है। ठीक है, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पहले भी सम होना चाहिए बाद में भी सम होना चाहिए। तो ये तो नहीं है दोस्तों, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, पहले भी संख्या बाद में भी सम आनी चाहिए। 2 दोस्तों नहीं होगा। 6 देखो नहीं होगा। 3, एक तो ये होगा 3, पहले भी संख्या सम है बाद में भी। 8 नहीं होगा। 6 नहीं होगा। 5 नहीं होगा। 3 नहीं होगा। 6 नहीं होगा। 5 नहीं होगा। फिर ये 3 नहीं होगा दोस्तों। 2 नहीं होगा। 5 नहीं होगा। हाँ 5 होगा। देखो ये 2 तो नहीं था, लेकिन 5 है, ये पहले भी सम है बाद में भी सम, एक ये हो गया। 6 नहीं है। 9 नहीं है। 5 नहीं है। 1 नहीं है। 7 नहीं है दोस्तों। 2 नहीं है। तो कितनी आई ऐसी 2 संख्याएं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, पी क्यू आर एस टी यू और वी एक इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। सबसे इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। 7 मंजिल है दोस्तों, पहली वाली नीचे वाली का 1 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। क्यू मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। क्यू रहता है जी 2 पे, ठीक है, क्यू मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है। आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर रहता है यू के ठीक ऊपर, ठीक है जी। एस वी के मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। एस वी के ठीक नीचे वाली मंजिल पे रहता है। टी और पी की मंजिलों के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। पी और टी के बीच दोस्तों कितने हैं? 3 हैं। ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। आर सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। आर रहता है सबसे ऊपर, और आर सबसे ऊपर रहता है दोस्तों। आर के जस्ट नीचे कौन है? यू है। आर और पी की मंजिलों के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। आर और पी के बीच केवल एक तरह, यहाँ होगा फिर पी, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी, अगर पी और टी के बीच में 3 बंदे हैं तो 1 2 3, तो यहाँ होगा फिर टी, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, और बच कौन सा? वी जस्ट एस के ऊपर रहता है, तो यहाँ होगा वी और यहाँ होगा फिर एस, ठीक है। तो कौन सा बताना हमें, क्या आंसर आएगा? देखो क्या पूछा इसने, पी किस मंजिल पर रहता है दोस्तों? पी रहता है कौन सी मंजिल है? 5वीं पे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जो पैटर्न इनमें है वही हमें बताना है। जो पैटर्न इनमें है वही हमें बताना है। कौन से में होगा? कौन ऑप्शन में? देखो 16 है यहाँ, या 23 है, या 31 है, इनमें आपको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा पहले, क्या पैटर्न है। देखो दोस्तों एक चीज़ हो सकती है इसमें, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ 31 और 23 का डिफरेंस लेता हूँ 8, और उसका डबल करता हूँ बीच वाला नंबर लेता आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 6, 6 का डबल करेंगे तो बीच वाला नंबर आएगा। मतलब पहली और तीसरी का डिफरेंस, उसका डबल करेंगे तो बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा फिर? देखो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे दोस्तों 4, और उसका डबल करेंगे तो बीच वाला नंबर आएगा 8। ऑप्शन है 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कौन सा सही है। इसके बेसिस पे, गिवन स्टेटमेंट के बेसिस पे कौन सा ट्रू है ये आपको बताना है। पहला कहता है एच लेस देन एस। एच दोस्तों एच से छोटा नहीं बड़ा है, पहला गलत हो गया। ए लेस देन इज इक्वल टू वाई। ए लेस देन इज इक्वल टू, देखो भाई बन रहा है रिलेशन, अगर यहाँ एक्स की जगह ए रख दोगे या एस की जगह ए रख दोगे तो ए क्या है? लेस देन इज इक्वल टू वाई है, ये ठीक है दोस्तों। ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, कथन दिए हैं
तर्क दिए, बताना है कौन सा तर्क है जो स्ट्रोंग है। अपार्टमेंट परिसरों ने सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग न करने वाले निवासियों पर भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया। तर्क, सरकार ने सभी मकान मालिकों के लिए गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग करना अनिवार्य कर दिया। दोस्तों ये ठीक है, इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कचरा पृथक्करण को सुगम बनाने के लिए सभी अपार्टमेंटों में सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान उपलब्ध कराए गए हैं। ये भी कह सकते हैं हम, गीले और सूखे कचरे की यहाँ बात हुई है, ठीक है। तो ये भी हम दोनों के दो इसको क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, जो गिवन स्टेटमेंट एम्प्लीफाई करते हैं दोनों। तो बोथ द तर्क क्या है दोस्तों, समर्थन करते हैं। तो हम कहेंगे ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, दिविज, पलक, रवनीत, सेजल और पतन एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। देखो कितने बंदे, 5। 2 सर्कल बनाओ ऐसी कंडीशन में, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कहता है रवनीत और तपन के बीच में केवल पलक बैठी है। रवनीत मान लो यहाँ पे है और तपन के बीच में, ये तपन है, इनके बीच में बैठी है पलक। ऐसे भी हो सके, तपन यहाँ है, ये पलक है और यहाँ पे रवनीत है, ठीक है जी। तपन सेजल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। तपन सेजल के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तपन सेजल के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो यहाँ सेजल होगी, तो यहाँ होगी दोस्तों तपन सेजल के दाईं और दूसरे स्थान पे। तो यहाँ तो 1 2 ये कंडीशन फेल होगी। रवनीत और दिग्विजय के बीच में केवल सेजल है। रवनीत और दिग्विजय के बीच, रवनीत और दिग्विजय के बीच में केवल सेजल है। तो एक सेकंड, इसको दोबारा से बनाते हैं। ऐसे ये भी कंडीशन नहीं, देखो एग्जामिनर ने देखो छोटा क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब उसने सोच समझ के दिया है, ठीक है, उसने सोच समझ के दिया है। इसको दोबारा से बनाता हूँ। हमें क्या करना, उल्टा स्टार्ट करते हैं इसको। मान लो ये सर्कल है, उल्टा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रवनीत और दिग्विजय के बीच में केवल सेजल बैठी है, ठीक है। पहले सेजल को बिठाओ रवनीत और दिग्विजय के बीच में। मान लो ये ऐसी है, 1 2 3 4 5, 5 बंदे हैं। रवनीत और दिग्विजय के बीच में क्या है, पहले इनको ले दो, इनके बीच में बैठा दो सेजल। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अब करना है हमें, रवनीत और तपन के बीच में केवल एक पलक बैठी है। रवनीत और तपन के बीच में फिर पलक बिठानी है, तो ये पलक होगी दोस्तों, तो कंडीशन होगी सेटिस्फाई, ठीक है। अब देखो तपन सेजल के दाईं ओर बैठी है, तपन सेजल के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है, ठीक है, ये भी हो रही है, होगी सेटिस्फाई कंडीशन। तपन के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तपन के बाईं ओर ठीक बगल में, तपन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है ये दिग्विजय। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो द्विभाषी हैं। ऐसे कितने अकाउंटेंट हैं जो दोस्तों कितने हैं, ऐसे कितने अकाउंटेंट जो द्विभाषी हैं। अकाउंटेंट ये रहा, द्विभाषी ये रहा, तो ये आएगा हमारे पास ये वाला पोर्शन 15 9 24, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसको निम्न समीकरण है स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर संतुलित बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करना है, अगर हम क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ देखो, अब ये डिवाइड करता है इसको 20 को, तो पहले तो हम डिवाइड का चेक करेंगे, प्लस तो नहीं लेंगे, ठीक है। हो सकता है ये भी हो, लेकिन पहले हम वही प्रेफरेंस देंगे उसको जो डिवाइड करते हो एक दूसरे को। अब 20 डिवाइड का सिंबल यूज करेंगे कहने का मतलब। अब 20 को 4 भाग करेगा, तो मैं इसको सेटिस्फाई करके देखता हूँ पहले। 20 4 6 2 14 18, तो यहाँ पहले डिवाइड, ये डिवाइड है, फिर है गुणा, फिर प्लस, फिर बराबर, फिर दोस्तों गुणा प्लस, फिर बराबर, फिर प्लस। अब देखो ये 18 और 14 कितना है, 32 है। अब ये देखो ये भी 32 बनेगा क्या, ये आएगा 4 पंजा 5 छिका 30 प्लस 2 32, तो ये भी 32 बनता है, ये भी 32 है, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हो गए जो हमने इस वीडियो में किए हैं, और ये क्वेश्चन सारे के सारे ये पूछे गए थे
रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम 17/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे। अगर आप नए स्टूडेंट हो, ये भी आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो हम डाल चुके हैं, वो भी आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।